से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज संभल जा सकते हैं राहुल गांधी। राहुल के जाने के वक्त को अभी तय नहीं किया गया है। तशद्दुद में मरने वालों के घर वालों से मिल सकते हैं राहुल गांधी। संभल में बाहरी लोगों पर भी पाबंदी लगाई गई है जाने से। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कल जाएगा संभल। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी आज संभल जा सकते हैं और उनके आने को लेकर इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। आपको बता दें कि संभल में किसी के भी जाने पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है, लेकिन राहुल गांधी अब जब वहां पर जाते हैं तो किस तरह से चीजें सामने आती हैं और उनके जाने का वक्त हालांकि अभी तय नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी संभल पहुंच सकते हैं और वो यहाँ पर तशद्दुद में जो लोग मर गए हैं उनके घर वालों से वो मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। संभल में बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी लगाई है, तो वही समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी कल संभल जाएगा। वहीं संसद के विंटर सेशन का आज तीसरा दिन है। आज संभल के मुद्दे पर हो सकता है हंगामा। ऑपोजिशन पार्लियामेंट में मांग सकता है जवाब। अडानी के मुद्दे पर भी हंगामा हो सकता है। सरकार का जवाब मांग रहा है ऑपोजिशन। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आज तीसरा दिन है विंटर सेशन का और आज हंगामे के पूरे आसार यहां पर बने हुए हैं। अडानी मामले को लेकर भी ऑपोजिशन सरकार को घेर सकता है, तो वहीं संभल मसले को लेकर भी यहां पर हंगामा हो सकता है। सरकार से जवाब मांगा जाएगा इन दो अहम मुद्दों को लेकर, लेकिन अब जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है तब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि विंटर सेशन का है आज तीसरा दिन और अहम दिन इसे माना जा रहा है, क्योंकि अब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं आज ऑपोजिशन के जरिए और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश यहां पर रहेगी। अब सरकार का क्या कुछ जवाब इस पर होता है, यह अहम होगा यहां पर देखना। अडानी मुद्दे को लेकर तो पहले ही लगातार बात की जा रही थी कि उठाया जाएगा संसद में, और अब संभल में जिस तरीके से तनाजा हुआ है, हंगामा हुआ है, वो मुद्दा भी आज हमें देखने को मिल सकता है। और एक और अहम खबर संभल से ही जुड़ी आपको बता दें कि यहां पर हालात फिलहाल अभी नॉर्मल है। संभल में बाजार, स्कूल, कॉलेज खुले हैं। इंटरनेट पर अभी भी पाबंदी जारी है, पर हमलावरों की पहचान कर रही है पुलिस और संभल में देर रात तक अफसरों ने मीटिंग भी की। तो अहम खबर इस वक्त संभल से जुड़ी आपको बता दें कि फिलहाल पहले के मुकाबले हालात अब कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं संभल में, और बाजार भी कल खोले गए, स्कूल कॉलेज भी खुले हैं। इंटरनेट पर भी पाबंदी जारी है, अभी पाबंदी नहीं हटाई गई है इंटरनेट पर से, लेकिन एहतियात के तौर पर आपको बता दें कि जवानों की तैनाती अभी भी वहां पर है। संभल में देर रात तक अफसरों की मीटिंग हुई। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दरमियान भड़की हिंसा की आग तो बुझ गई, लेकिन चिंगारी अभी भी जारी है। पूरे शहर में रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस के साथ मार्च कर रही है। दर्जनों घरों पर ताले लटक रहे हैं। स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन इंटरनेट आज भी बंद है। देखिए संभल तशद्दुद पर यह खास रिपोर्ट। संभल 19 नवंबर से पहले मामूल पर था। 24 नवंबर को सुबह सवेरे सरेराह फायरिंग, आंसू गैस के गोले, रबर पैलेट गन की आवाजें, पत्थरों की सनसनाहट और भगदड़ में छूटी चप्पलें 4 मुस्लिम नौजवानों की मौत जैसे खौफनाक मंजर का गवाह बन गया। ये तस्वीरें 500 साल पुरानी जामा मस्जिद के इर्द गिर्द की हैं। इसी मस्जिद पर 19 नवंबर को अचानक दावा किया गया कि ये श्री हरिहर मंदिर है। उसी दिन जिला अदालत में अर्जी दाखिल हुआ, उसी दिन सुनवाई हुई, उसी दिन अदालत ने सर्वे का ऑर्डर दिया और उसी दिन सर्वे हो गया। कोर्ट का ऑर्डर गलत है। कोर्ट एक तरफा कैसे सुनेगा, जहां पर सालों से, बरसों से, सदियों से एक मस्जिद आबाद है और अचानक कोई उसी दिन केस डालता है और कोर्ट उसी दिन ऑर्डर दे देता है। ये कोई बताइए, कोई पंचायत बैठ रही है, कोर्ट बैठ रहा है। कोर्ट को तो चाहिए था कि दूसरे पक्ष को सुनते। आपने ऑर्डर भी दिया, उसी दिन शाम में आप सर्वे भी करा दिए। अदालत की सुनवाई, सर्वे टीम की तेजी और प्रशासन की मुस्तैदी देख लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इस तेजी तक तो फिर भी ठीक था, हालात में तनाव था, लेकिन बवाल नहीं। 24 नवंबर को
फिर सुबह सुबह सर्वे टीम जय श्री राम के नारों के साथ मस्जिद पहुंची। लोगों का इल्जाम है कि बिना किसी जानकारी के सर्वे टीम मस्जिद पहुंची थी। लोगों में तशवीश हुई, बाहर अफवाह फैल गई कि मस्जिद में खुदाई हो रही है। मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली ने लोगों से अमन की अपील की, लेकिन बाहर आग भड़क गई। एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ मुसलमान। ये बवाल जब थमा तो मौत की खबर आने लगी। शाम होते होते पता चला कि 4 मुस्लिम नौजवान मारे गए हैं। चश्मदीद बताते हैं कि पुलिस ऐसे फायरिंग कर रही थी जैसे हम दुश्मन हो। लोगों में डर है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस के आला अफसरान मौके पर गालियां और धमकियां दे रहे थे। मेरा भाई तो 10 बजे घर से गया था दुकान खोलने के लिए कि घर से ये कह के रिफाइंड का पीपा और मैदा लेने जा रहा हूँ सामान के लिए, दुकान खोलूंगा लाकर। यहाँ पे पब्लिक ने बताया कि तुम्हारा भाई सामान लेने के लिए गया था और पुलिस की गोली लग गई उसके। फिर हमारे भाई को 2-3 अस्पतालों में नहीं लिया, फिर दूसरे चौथे अस्पताल में इंतकाल हो चुका था भाई का हमारे। बोलेंगे तो भैया हम उठ के चले जाएंगे, औरतें तक की तो उठा के ले आ रहा है। आपने क्या देखा जब माहौल बिगड़ा था? क्या देखा? हमने ना देखा, हमने तो अपना लाल लुटता हुआ देखा। आया यहाँ को लुट के, हम औरों के मुँह सुनना भैया। मगर हाँ, हमारा बयान दे के गई मरा के पुलिस की गोली बयान दिए उनने। पता ना सीओ थे या न कौन थे, उनकी गोली पुलिस की गोली लगी है। रास्तों में से पकड़ना है, ले जा रहा है, उस बार भागे तो यहाँ से गोली लेके भागे, गोली मार देंगे। जरा चेहरा भी नजर आ गया तो अब ये बताओ, ये जाएंगे ना, गरीब आदमी है, रोज का खोदना रोज का खाना है। अब जब तुम रास्ते बंद कर दोगे और सड़कों पे से उठाओगे, समझे, घरों में से गलियों में से उठाओगे। 3 घंटे सर्वे हो चुका था, वो थोड़ा बहुत ही टाइम उनके पास बचा हुआ सर्वे के लिए, और लगभग वो जाने ही वाले थे। ये प्रशासन को गवारा नहीं हुआ, प्रशासन ने लाठीचार्ज करा। दंगों के बाद रात तो और कयामत लेकर आई। इल्जाम है कि जामा मस्जिद से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक मुस्लिम मोहल्ले में पुलिस घुस गई। लोगों के घरों में तोड़फोड़ की गई, बेकसूरों की गिरफ्तारी की गई। घर की औरतों और लड़कियों को भी पुलिस अपने साथ ले गई, जिनका अभी तक पता नहीं है। ये एक परिवार है जिसमें एक नाबालिग लड़की को पुलिस प्रशासन यहाँ से लेके गया। उसके हालात क्या है? तो कौन कौन रहता है आपके घर में? मैं तो क्या नाम है, बहू भी रह और लौंडिया थी, कुआरी बेचारी बोलेगा। तो अभी आप अकेली बची हैं? हाँ, मैं अकेली हूँ। हमारे आदमी घर के हालात आप देखिए। और उसके बाद ये किसने तोड़ा? ये पुलिस वालों ने तोड़ा। बच्ची मेरी बहू घर में थी, डर के मारे घर में घुस गई, लड़ाई हो रही थी तो, और मैं थी नंद के घर अपनी। अच्छा, वो दोनों अकेले थी यहाँ पे? हाँ, बहू और लौंडिया थी मेरी। अच्छा। हाँ, मैं नहीं थी। हाँ। और क्या नाम है, यहाँ से खींच के ले गए, यहाँ के किबाड़ तोड़े, घर में के देखो नल तोड़ा। ये आप देखिए कि यहाँ पर ये दरवाजा पूरी तरीके से तोड़ा है और ये दरवाजा नीचे पड़ा हुआ है। आप देखिए दंगों के बाद के ये हालात हैं। पुलिस का जो एक चेहरा ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से, ये देखिए, ये सब किसने तोड़ा है? ये सारा ये किसने तोड़ा है? ये सब हाँ, ये पुलिस वालों ने तोड़ा है। गालियां बकरा थे, बदतमीजी कर रहे थे, गालियां बकरा थे भैया। अच्छा। अब लौंडियों को खींच रहे थे तो मेरी बहू खींच रही, लौंडियों हमें क्यों लेके जा रहा, हमारे क्या खाता है? हमने तो कुछ कहा भी ना, हमने तो कुंडी दे के अपने घर में। तो घर में सिर्फ आपकी बहू और आपकी बेटी थी बस? हाँ, बस और कोई ना था, ना कोई अपने अपने कामों पे गया भैया। रोज का कोई लेडीज पुलिस थी उनके साथ? ना, लेडीज पुलिस नहीं थी। ना। तो जेंट्स पुलिस नहीं वही आपकी लड़की को लेके गए? हाँ। दहशत, खौफ, इज्जत, आबरू को समेटे इस मोहल्ले के मुकामी लोग
अपने अपने घरों में ताला लगाकर अपनी जान बचाने के लिए नामालूम जगह की तरफ निकल पड़े। जिस रास्ते पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो मस्जिद से तकरीबन 400 से 500 मीटर दूर है और ये गलियां हैं, सकरी गलियां हैं जहाँ पर गाड़ी बमुश्किल ही जा पाती है इस तरीके से। जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ, दंगा हुआ, उस वक्त भीड़ जो है इन गलियों में, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो इन गलियों में आई और फायर किया गया। जैसे कि बताया कि पुलिस की तरफ से जब फायर हुआ तो इसी तरफ से पुलिस जब अंदर आई, क्योंकि ये मस्जिद के बैक साइड का मोहल्ला है, और जब पब्लिक पे लाठीचार्ज की गई तब पब्लिक भागी अंदर की तरफ आई, उसके बाद फायर किया गया। फायरिंग का जीता जागता एक सबूत मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब उस तरफ से फायर हुआ, कहते जब पुलिस ने खदेड़ा, लाठीचार्ज किया और फायर किया तो एक गोली आकर इस शटर पर लगी है, जो साफ तौर पर ये आप देख सकते हैं, ये निशान, ये गोली का निशान है जो यहाँ पर आके लगा है। और ये गोली फायर की गई थी, जो फायरिंग की गई थी वो इस तरफ मेरे पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन महबूब से कहूँगा एक बार दिखाने की कोशिश करें। ये जो गली आप देख रहे हैं तकरीबन 100 से 150 मीटर आगे से फायर किया गया था, क्योंकि ये पूरे इलाके में जो पब्लिक थी, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो यहाँ पर अपने घरों के लिए भागे। इसी इलाके में आगे जाके नईम गाजी नाम के शख्स, जिसकी सबसे पहले मौत हुई, बताया जा रहा है कि उसको भी गोली लगने से ही उसकी मौत हुई है। और उसके बाद जब नईम को गोली लगी तो यहाँ पर मोहल्ले के लोगों ने जो है परिवार को बताया और उन्हें कहा गया कि तुम्हारे लड़के को गोली लग गई है, वो वहाँ पर तड़प रहा है। परिवार वाले भागते हैं, देखते हैं सांसें चल रही थी, लेकिन उनको उठाने की कोशिश की। ऐसा आरोप परिवार का है कि पुलिस ने नईम को समय रहते अस्पताल नहीं पहुंचने दिया, यानी अगर समय रहते नईम अस्पताल पहुंचता तो शायद आज नईम जिंदा होता। संभल में हालात काबू में है, हालात पटरी पर धीरे धीरे लौट रहे हैं। फिजा में सन्नाटा है, सड़कों पर खामोशी है, गलियां वीरान है, लोगों की आंखों में खौफ और चेहरे पर गम और गुस्से की जज्बात है। जख्मों से चूर संभल तो जाएगा, ये जख्म मिट तो जाएगा, लेकिन ये जलता हुआ मंजर हमेशा उसे शर्मिंदा करेगा और ये सवाल उसे तड़पाता रहेगा कि मेरे आंगन में जहर किसने बोया, मेरी चौहद्दी में घुसपैठ किसने की, क्योंकि मेरे बाशिंदे तो ऐसे नहीं थे। जरूर कोई संभल का दुश्मन होगा, कोई बाहरी होगा। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट। वहीं संभल से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इलाके में कशीदगी के बीच भारी सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। 100 से ज्यादा लोगों की सीसीटीवी से पहचान हुई है। संभल तशद्दुद के बाद बंद स्कूल भी खोल दिए गए हैं। इंटरनेट सर्विस की जल्द बहाली होगी, लेकिन फिलहाल अभी इस पर पाबंदी है। 30 नवंबर तक बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाई गई है संभल में। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता दें संभल तशद्दुद से जुड़ी हुई कि सिक्योरिटी को पूरी तरह से पुख्ता अभी भी वहां पर रखा गया है, क्योंकि कोई भी उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 100 से ज्यादा लोगों की सीसीटीवी से पहचान हुई है। संभल तशद्दुद के बाद जो तमाम स्कूल बंद कर दिए गए थे उन्हें अब खोल दिया गया है, लेकिन इंटरनेट सर्विस पर अभी भी पाबंदी लगाई गई है। संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मल्सी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं, मार्केट्स हैं, वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। जो रियल अक्यूज्ड हैं, जिन लोगों ने वास्तव में इस घटना को अंजाम दिया था, और विवेचकों द्वारा अपनी विवेचना भी है वो युद्ध स्तर पे की जा रही है और जल्दी उसमें भी जो रिजल्ट है वो भी सामने आएंगे। टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए सर? अभी कुल 27 लोग अरेस्ट हुए। संभल के एमएलए को नोटिस मिला है। सपा एमएलए जियाउर रहमान को नोटिस मिला है। पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है। एमपी के बेटे पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। एमएलए के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो सपा एमएलए जियाउर रहमान को नोटिस भेजा गया है। पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है जियाउर रहमान को।
तो सपा एमएलए जियाउर रहमान को नोटिस भेजा गया है। पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें बुला सकती है। एमपी के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। एमएलए के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। संभल मस्जिद के बाद अजमेर दरगाह पर भी नजर है। हिंदू सेना ने किया है दरगाह में मंदिर होने का दावा। हिंदू सेना ने एक पब्लिश हुई किताब पेश की। 1910 में पब्लिश हुई किताब को सबूत के तौर पर पेश किया गया। कोर्ट में आगे की सुनवाई पर फैसला होगा। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे वाले केस में मंगल को सुनवाई हुई थी। हिंदू सेना की तरफ से दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया गया था, जिसमें एक खास किताब को सबूत के तौर पर पेश किया गया। 1910 में पब्लिश हुई किताब में यह दावा किया गया है कि ये हिंदू मंदिर था। फिलहाल मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज की तारीख तय की थी, जिसमें आगे ये तय किया जाएगा कि इस केस पर आगे सुनवाई की जाएगी या नहीं। हिंदू फरीक की तरफ से एएसआई सर्वे की मांग की गई है। अगर केस में सर्वे का हुक्म आता है तो संभल मस्जिद के बाद यहां सर्वे किया जा सकता है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहां पर जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में हुई गड़बड़ियों से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार जीशान हैदर और दाऊद नासिर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट आज दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुलजिम कौसर इमाम सिद्दीकी की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुनाएगा। वहीं हैदराबाद में प्लास्टिक की फैक्ट्री में शदीद आग लग गई। फैक्ट्री में प्लास्टिक बैग बनते हैं और आग से पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। फिलहाल किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। कल फैक्ट्री में यह आग लगी थी। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। हैदराबाद में प्लास्टिक की फैक्ट्री में ये शदीद आग लग गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी फैक्ट्री जल रही है यहाँ पर, और आग की लपटें आसमान छूती हुई दिखाई दे रही है। काफी भयानक तरीके से ये आग यहाँ पर लगी है। हालांकि किसी जानी नुकसान की इसमें खबर नहीं है, लेकिन माली नुकसान काफी इसमें हुआ है। जाहिर तौर पर फैक्ट्री में प्लास्टिक बैग बनते थे और आग से पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। वजह क्या रही इस आग के लगने के पीछे, ये फिलहाल अभी साफ नहीं हो सका है। जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लगातार कोशिश की गई इस आग को बुझाने की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इसको काबू में करने की कोशिश की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह धुंध कर जल उठी है ये पूरी फैक्ट्री। प्लास्टिक के बैग बनाती थी ये फैक्ट्री की, इसमें आग लग गई। वजह क्या रही आग लगने के पीछे ये साफ नहीं हो सका है, लेकिन इस आग के लगने के चलते आसपास काफी हड़कंप देखने को मिला। लोग भी डरे सहमे दिखाई दिए। हालांकि किसी जानी नुकसान की खबर इसमें अब तक सामने नहीं आई है। कल फैक्ट्री में लगी थी ये आग और काफी शदीद तौर पर यह आग लगी थी, और ये बखूबी समझा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर कि कितने भयानक तरीके से ये आग लगी है। धुएं का गुबार भी आसमान को छूता हुआ यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब फैक्ट्री में यह आग लगी तो कैसा मंजर वहां देखने को मिल रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम्स वहां पर पहुंची और आग को बुझाने की कवायद शुरू हुई। वहीं चंडीगढ़ में 2 नाइट क्लब के बाहर धमाके से जुड़ी खबर आपको बता दें कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने धमाके की जिम्मेदारी ली है। गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस मामले में जिम्मेदारी ली है। अब चंडीगढ़ की पुलिस पोस्ट की जांच कर रही है। चंडीगढ़ में रैप बादशाह के क्लब और आसपास के दूसरे क्लब के बाहर धमाका हुआ था। सीसीटीवी वीडियो में एक शख्स मुश्तबा क्रूड बम फेंकता हुआ दिखाई दिया था। पहले इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि ब्लास्ट के पीछे बमबिहा गैंग का हाथ हो सकता है, क्योंकि बमबिहा गैंग की ओर से कई क्लब में धमाके पहले भी हो चुके हैं। लेकिन गोल्डी बराड़ के नाम से सोशल मीडिया पोस्ट और उसमें धमाके की जिम्मेदारी लेने से ब्लास्ट केस में नया एंगल आ गया है। फिलहाल इस पोस्ट की जांच भी की जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लेबनान इजराइल जंग से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर। अब लेबनान में रुकेंगे इजरायली हमले। इजराइल के सीज फायर का ऐलान कर दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर का ऐलान हुआ है। हिजबुल्लाह ने भी जंगबंदी मुआहिदे को मंजूरी दी है। साउथ लेबनान से वापस जाएगी इजरायली फौज। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि लेबनान और इजराइल में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। अब लेबनान में रुकेंगे इजरायली हमले। इजराइल में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि अब सीज फायर किया जाएगा। इजराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर का ऐलान हो चुका है। हिजबुल्लाह ने भी जंगबंदी मुआहिदे को मंजूरी दे दी है। साउथ लेबनान से वापस जाएंगे इजरायली फौजी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सलाम टीवी।